दोस्तों रेलवे की तरफ से काफी एक कमाल का अपडेट देखने को मिला है। और जैसे कि मैं पिछले कई वीडियो से आपसे बात कर रहा था कि भारतीय रेलवे एक बार फिर से बहुत जल्दी ही वंदे भारत की लॉन्चिंग करने वाली है। और यहाँ पर आने वाले 30 दिसंबर 2023 को भारतीय रेलवे एक साथ 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को इनोग्रेट करने वाली है। और इसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री अयोध्या से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनोग्रेट करने वाले हैं। क्या होगा ये सभी 6 वंदे भारत का रूट, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों हमारी जो अमृत भारत ट्रेनें हैं, दोनों अमृत भारत ट्रेनें, इनके रूट में भी काफी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। और इन दोनों अमृत भारत को बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड रूट पर इंडियन रेलवे 30 दिसंबर को लॉन्च करने जा रही है। तो सभी चीजें पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप के देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। और हम बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों 18 दिसंबर को सिर्फ एक वंदे भारत की लॉन्चिंग करने के बाद भारतीय रेलवे एक बार फिर से महा लॉन्चिंग की तैयारी में जुटी हुई है। और आने वाले 30 दिसंबर को 2 अमृत भारत ट्रेनें और 6 वंदे भारत ट्रेनें इनोग्रेट होने वाली है। और इन इनोग्रेशन में शामिल होने के लिए हमारे पास इनविटेशन भी आ चुका है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस वंदे भारत का इनोग्रल जर्नी आप देखना चाहते हैं या फिर अमृत भारत के इनोग्रल जर्नी मैं आपके सामने लेके आऊं, ये मुझे आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। फिलहाल दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले वंदे भारत ट्रेनों के बारे में, चेयर कार वाली, कि कौन कौन सी रूट पर 6 वंदे भारत इनोग्रेट होने वाली है। तो हमारे पास इन 6 वंदे भारत का रूट लिस्ट आ चुका है जिन पर वंदे भारत इनोग्रेट होने वाली है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए रूट लिस्ट को देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला रूट है वो है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली वाला। और जैसे कि वाराणसी से दिल्ली वाले रूट पर रिवर्स वंदे भारत की शुरुआत हुई 18 दिसंबर को, ठीक उसी तरह श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली वाले रूट पर भी रिवर्स वंदे भारत की शुरुआत इंडियन रेलवे करने जा रही है 30 दिसंबर को। दोस्तों हम बात करेंगे श्री माता वैष्णो देवी दिल्ली रूट की। तो श्री माता वैष्णो देवी से नई दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 654 किलोमीटर के आसपास है, जिसको अभी चल रही नॉर्मल ट्रेनें 10 घंटे 45 मिनट से लेकर 15 घंटे तक का समय लेने के बाद कवर करती है। वहीं हमारी इस रूट पर लॉन्च होने वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन इस 654 किलोमीटर के डिस्टेंस को 8 घंटे में कवर करने वाली है। और दोस्तों श्री माता वैष्णो देवी कटरा और दिल्ली वाले रूट पर लंबे समय से एक और वंदे भारत की जो मांग है वो लोगों द्वारा की जा रही थी। और पहले से चल रही वंदे भारत का ऑक्यूपेंसी रेट भी काफी अच्छा है, जिसकी वजह से भारतीय रेलवे इस रूट पर अब दूसरी वंदे भारत को शुरू करने जा रही है। फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दूसरे रूट की। तो दूसरा रूट है अमृतसर से नई दिल्ली वाला। और जैसे कि आप सबको पता है कि पंजाब के पास अपनी कोई भी वंदे भारत अभी तक नहीं थी, लेकिन अब फाइनली अमृतसर से नई दिल्ली के बीच में यानी कि पंजाब की अपनी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। हम बात करेंगे अमृतसर नई दिल्ली रूट की। तो अमृतसर से नई दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है वो 448 किलोमीटर के आसपास है, जिसको अभी चल रही ट्रेनें 6 घंटे 7 मिनट से लेकर 9 घंटे का समय लेने के बाद कवर करती है। लेकिन जो हमारी वंदे भारत आने वाली है अमृतसर से दिल्ली के लिए, ये ट्रेन इसे 448 किलोमीटर की दूरी को लगभग 5.5 घंटे में कवर कर देगी। दोस्तों अमृतसर से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली हमारी वंदे भारत ट्रेन में 8 कोच लगे होंगे और ये ट्रेन भी सप्ताह में 6 दिन चलने वाली है। दोस्तों इस वंदे भारत की शुरुआत होने से पंजाब में टूरिज्म को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। और जैसे कि आप सबको पता है कि अमृतसर के लिए ऑलरेडी शताब्दी चलती है दिल्ली से, तो जो लोग शताब्दी से एक बेटर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं अमृतसर के लिए, तो उनके लिए वंदे भारत बड़ी सौगात बनकर आने वाली है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तीसरे रूट की, जिस पर 30 दिसंबर को लॉन्चिंग होने वाली है। तो ये ट्रेन अयोध्या और आनंद विहार टर्मिनल के बीच में लॉन्च होगी। और इसको लेकर ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में आपसे बात किया था कि अयोध्या वाली वंदे भारत का जो रेक है वो अलॉट हो चुका है और इस पर बहुत जल्दी ही लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हम बात करेंगे अयोध्या दिल्ली रूट की। तो अयोध्या से आनंद विहार का जो टोटल डिस्टेंस है वो 650 किलोमीटर के आसपास है। और ये जो गाड़ी है वो वाया लखनऊ होकर चलेगी। और इसे 650 किलोमीटर के डिस्टेंस को अभी जो ट्रेनें चलती है इस रूट पर वो 10.5 घंटे से लेकर 13 घंटे 58 मिनट का समय लेने के बाद कवर करती है। लेकिन हमारी जो अयोध्या आनंद विहार वंदे भारत ट्रेन है वो इसे 650 किलोमीटर की दूरी को लगभग 8 से 8.5 घंटे में कवर कर देगी। और जैसे कि आप सबको पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे भी अपनी तैयारी कर रही है। और अयोध्या की वंदे भारत ट्रेन अयोध्या में टूरिज्म को काफी ज्यादा बढ़ावा देने वाली है। दोस्तों इस वंदे भारत की शुरुआत होने से दिल्ली से जो भी यात्री अयोध्या आना चाहते हैं उनको काफी ज्यादा आसानी होने वाली है। दोस्तों हमारी अयोध्या आनंद विहार वंदे भारत ट्रेन में 16 कोच वाला रेक होगा या फिर 8 कोच वाला, इसके ऊपर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। और ये ट्रेन भी बाकी सभी वंदे भारत की तरह सप्ताह में 6 दिन चलने वाली है, बाकी एक दिन इसका मेंटेनेंस होने वाला है। और मेंटेनेंस के लिए ये ट्रेन आनंद विहार जाने वाली है, यानी कि आनंद विहार में ही इसका मेंटेनेंस होगा, क्योंकि अयोध्या में मेंटेनेंस की कोई भी व्यवस्था अभी फिलहाल नहीं है। फिलहाल यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लिस्ट में चौथे रूट की। तो चौथा रूट है जालना से मुंबई वाला।
और जैसा कि आप सबको पता होगा कि जालना और मुंबई रूट पर काफी दिनों से चर्चा चल रही है, या फिर कहें कि काफी महीनों से चर्चा चल रही है, लेकिन अब फाइनली जालना और मुंबई वाला रूट फाइनल हो चुका है और जालना से मुंबई के बीच में आपको 30 दिसंबर को लॉन्चिंग देखने को मिल सकता है। जालना और मुंबई रूट के बारे में हम बात करेंगे तो जालना से मुंबई का जो टोटल डिस्टेंस है वो 434 किलोमीटर के आसपास है और इसको अभी चल रही ट्रेनें 7 घंटे 35 मिनट से लेके 8 घंटे 45 मिनट का समय लेने के बाद कवर करती है। लेकिन जो हमारी जालना वाली वंदे भारत ट्रेन है जालना से मुंबई वाली, वो इसे 434 किलोमीटर के डिस्टेंस को लगभग 6 घंटे में कवर कर देगी। और इस वंदे भारत में भी 8 कोच लगे होंगे और ये ट्रेन भी सप्ताह में 6 दिन चलने वाली है। और दोस्तों जालना और मुंबई वाला जो रूट है इस पर ट्रेनों की शॉर्टेज है, यानी कि ट्रेनों की कमी है, इसीलिए ये रूट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारी वंदे भारत ट्रेन के लिए। और इस पर वंदे भारत ट्रेन सक्सेसफुल हो सकती है क्योंकि ट्रेनों का शॉर्टेज है, तो लोगों को एक बेटर ऑप्शन देखने को मिलेगा वंदे भारत ट्रेन का, इसीलिए ये ट्रेन सक्सेसफुल हो सकती है जालना वाले रूट पर। इसके साथ ही दोस्तों मुंबई से कोल्हापुर के लिए भी वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी, लेकिन उसको शुरू होने में थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 5वें रूट की, जिस पर 30 दिसंबर को लॉन्चिंग हो सकता है। तो ये ट्रेन कोयम्बटूर से बेंगलोर के बीच में लॉन्च होने वाली है। दोस्तों बात करेंगे हम कोयम्बटूर और बेंगलोर वाले रूट की, तो कोयम्बटूर से बेंगलोर का जो टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 378 किलोमीटर के आसपास है, जिसको अभी चल रही ट्रेनें 6 घंटे 3 मिनट से लेकर 8 घंटे 17 मिनट का समय लेने के बाद कवर करती है। लेकिन जो हमारी कोयम्बटूर बेंगलोर वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होने वाली है वो इस 378 किलोमीटर के डिस्टेंस को लगभग 4.5 से 5 घंटे में कवर कर देगी और आपको कोयम्बटूर से बेंगलोर या फिर बेंगलोर से कोयम्बटूर पहुंचा देगी। दोस्तों इस वंदे भारत में 8 कोच लगे होंगे और ये ट्रेन भी सप्ताह में 6 दिन चलने वाली है। और दोस्तों ये जो रूट है बेंगलोर से कोयम्बटूर वाला, वो हाल ही में चर्चा में आया है और साउथ में जितनी भी वंदे भारत लॉन्च होती है ऑलमोस्ट सभी सक्सेसफुल साबित होती है। इसलिए दोस्तों बेंगलोर से कोयम्बटूर के लिए इंडियन रेलवे इस वंदे भारत की शुरुआत कर रही है, क्योंकि दोस्तों भारतीय रेलवे को पता है कि ये गाड़ी भी हिट होने वाली है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 6ठे रूट की। तो ये ट्रेन मैंगलोर और मडगांव के बीच में चलने वाली है, यानी कि ये ट्रेन गोवा में टूरिज्म को बढ़ावा देगी। साथ ही मैंगलोर का जो कनेक्टिविटी है गोवा के साथ उसको भी काफी बेहतर करने वाली है। दोस्तों बात करेंगे मैंगलोर से मडगांव वाले रूट की, तो मैंगलोर से मडगांव का जो टोटल डिस्टेंस है वो 318 किलोमीटर के आसपास है, जिसको अभी चल रही ट्रेनें 5.5 घंटे से लेकर 7 घंटे का समय लेने के बाद कवर करती है। लेकिन जो हमारी मैंगलोर मडगांव वंदे भारत ट्रेन है वो इस 318 किलोमीटर के डिस्टेंस को लगभग 4 घंटे में कवर करने वाली है और आपको मैंगलोर से गोवा पहुंचाने वाली है। दोस्तों मैंगलोर और मडगांव के बीच में लॉन्च होने वाली वंदे भारत ट्रेन में 8 कोच लगे होंगे और ये ट्रेन भी सप्ताह में 6 दिन चलने वाली है, बाकी 1 दिन इसका मेंटेनेंस होगा। और दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि मडगांव यानी कि गोवा से मुंबई के लिए ऑलरेडी एक वंदे भारत चल रही है और एक गोवा की हमारी दूसरी वंदे भारत होगी जो कि मैंगलोर को कनेक्ट करने वाली है। तो दोस्तों ये थे हमारी चेयर कार वाली वंदे भारत ट्रेनों के लिए 6 रूट जिन पर लॉन्चिंग होने वाली है 30 दिसंबर को। और अब हम बात करने वाले हैं अमृत भारत ट्रेन का, क्योंकि वंदे भारत से ज्यादा अमृत भारत ट्रेन का इंतजार लोग कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले 2 से 3 महीनों से इस ट्रेन के जो लॉन्चिंग है वो करने की बात चल रही है, लेकिन अभी भी ये ट्रेन लॉन्च नहीं हो पाई है। लेकिन इस कमाल की अपडेट की माने तो 30 दिसंबर को इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी और इस बार एक साथ ही 2 अमृत भारत ट्रेनें लॉन्च होने वाली है। वहीं बात कर ले दोस्तों इसके रूट के बारे में, तो हमारी जो ECR वाली वंदे साधारण यानी कि अमृत भारत ट्रेन है ये दरभंगा से अयोध्या या फिर दरभंगा से अयोध्या होते हुए दिल्ली के बीच में लॉन्च होने वाली है। और दोस्तों दरभंगा से ये जो गाड़ी है ये सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, पनियहवा, कप्तानगंज, गोरखपुर, अयोध्या होते हुए दिल्ली तक जाने वाली है और इसका ट्रायल रन भी बहुत जल्दी होने वाला है। और दोस्तों ये जो वंदे साधारण है बड़ी सौगात बनकर आने वाली है इन रूट पर, क्योंकि अगर हम बात करेंगे दरभंगा या फिर नरकटियागंज या फिर सीतामढ़ी या फिर रक्सौल, इन सभी शहरों से बड़ी संख्या में जो श्रमिक है वो बड़े महानगरों की तरफ जाते हैं और उनके लिए एक बेटर ट्रेन नहीं मिल पाती है इस रूट पर या फिर कम किराए वाली ट्रेनें नहीं मिल पाती है। लेकिन जो हमारी वंदे साधारण है इसमें पूरी तरह से जनरल और स्लीपर के कोच लगे हैं, इसीलिए हमारे जो श्रमिक भाई हैं उनको काफी ज्यादा आसानी गाड़ी देने वाली है। दोस्तों इसका रेक भी जयनगर पहुंच चुका है और इसका इनॉग्रेशन दरभंगा से होने वाला है। वहीं बात करेंगे दोस्तों दरभंगा से दिल्ली वाले रूट की, तो ये ट्रेन दरभंगा से अयोध्या होते हुए अगर दिल्ली के लिए चलती है तो ऐसे में ये ट्रेन लगभग 1211 किलोमीटर की दूरी को तय करने वाली है। वहीं बात कर ले कि कितने घंटे का ट्रेवल टाइम है गाड़ी लेने वाली है दरभंगा से दिल्ली पहुंचने में, तो एक्चुअल जो ट्रेवल टाइम है वो तो ट्रायल रन होने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेड ट्रेवल टाइम है वो लगभग 15 से 17 घंटे का होने वाला है। यानी कि 15 से 17 घंटे में जो ट्रेन है वो आपको दरभंगा से दिल्ली पहुंचा देगी। वहीं दोस्तों बात कर ले हमारी दूसरी अमृत भारत ट्रेन की कि ये गाड़ी किस रूट पर लॉन्च होने वाली है, तो ये जो वंदे साधारण है ये मालदा टाउन से बेंगलोर के बीच में लॉन्च होने वाली है और इसका रेक भी मालदा के यार्ड में पहुंच चुका है।
और दोस्तों मालदा और बेंगलोर वाला रूट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट है हमारे श्रमिक भाई के लिए। और दोस्तों इस रूट पर बड़ी संख्या में ऐसे लोग सफर करते हैं जो कम किराए में ज्यादा डिस्टेंस के लिए सफर करना चाहते हैं। उनके लिए दोस्तों ये ट्रेन बड़ी सौगात बनकर आने वाली है मालदा से बेंगलोर वाले रूट पर। वहीं बात कर ले मालदा बेंगलोर रूट की, तो मालदा से बेंगलोर का जो टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 2325 किलोमीटर के आसपास है, यानी कि पूरी तरह से लॉन्ग डिस्टेंस वाला रूट है। और इस रूट पर अभी चल रही ट्रेन है, नॉर्मल ट्रेन है, 38 से 40 घंटे का समय लेने के बाद इस डिस्टेंस को कवर कर पाती है। लेकिन जो हमारी वंदे साधारण इस रूट पर लॉन्च होने वाली है वो मालदा से बेंगलोर पहुंचने में लगभग 35 घंटे का समय लेने वाली है, यानी कि अभी चल रही ट्रेनों से 3 घंटे पहले आपको बेंगलोर पहुंचाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारी चेयर कार वाली वंदे भारत के 6 और अमृत भारत ट्रेन के 2 रूट, यानी कि आने वाले 30 दिसंबर को टोटल 8 लॉन्चिंग होने वाला है। और ये सभी 8 रूट पर ये जो 8 नई ट्रेनें हैं वो यात्रियों की सफर को और आसान करने वाली है। और दोस्तों अयोध्या दौरे पर आने के साथ ही हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो इन ट्रेनों के साथ साथ अयोध्या में बने इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी इनॉग्रेट करने वाले हैं। और अगले महीने यानी कि जनवरी में 5 जनवरी से इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ाने भी शुरू होने वाली है। और दोस्तों काफी लंबा समय के बाद भारतीय रेलवे एक बड़ा लॉन्चिंग करने जा रही है। और 18 दिसंबर को सिर्फ एक लॉन्चिंग जब हुआ तो सभी को लगा कि काफी लंबे समय के बाद अब भारतीय रेलवे फिर से लॉन्चिंग करेगी। लेकिन मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि भारतीय रेलवे बहुत जल्दी ही फिर से लॉन्चिंग करने वाली है, क्योंकि एक बड़ा लॉन्चिंग हुए काफी समय बीत चुका है। फिलहाल दोस्तों इन सभी रूट के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बताइए। और इसको लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आप पूछिए। और आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।